Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbai that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। होली के दिन मुंबई में एक, नांदेड़ में एक, तो मुमरा में भी एक ऐसी वारदात हुई है। पहले की 2 वारदातों की खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से होली की आड़ में नांदेड़ में एक मुस्लिम युवक पर हमला किया गया। उससे पहले मुंबई के कुर्ला जरीमरी इलाके में जो है साकीनाका के, वहाँ पर अरबाज शेख नाम के एक युवक पर हमला किया गया। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मुमरा कौसा से सटे कल्याण पाटा से आगे दहीसर मोरी परिसर पर ठाकुरपाड़ा जो इलाका बसा हुआ है। इस इलाके में बिल्कुल शुरुआत में जो चालियां बनी हुई है, उन चालियों के पास सलाउद्दीन जफरुल्ला शेख रहते हैं। इसी चाली में रहते हैं और यहीं उसके पुराने जान पहचान के सचिन पाटिल उर्फ चिनिया, मयूर, कमलेश। होली के दिन जैसे यहाँ हम आपको दिखाते, देखिए ये होली अभी भी यहाँ लकड़े पड़े हुए हैं। होली जलाई गई थी। होली रात को 12:30 बजे के करीब जो है यहाँ पर जल रही थी। उसी दौरान सलाउद्दीन यहाँ आए, अपने घर जाने के लिए मुंबई से वापस लौट कर आए थे। तो उस वक्त सलाउद्दीन को रोक करके शराब पीने के लिए पैसे मांगे गए। सलाउद्दीन ने पैसे नहीं दिए तो सलाउद्दीन पर जानलेवा हमला किया गया। सबसे पहले हम आपको सलाउद्दीन से बात करने से पहले चोटें बता दें कि सलाउद्दीन के सर पर देख सकते हैं आप, देखिए ये चोट है पहली, और उसके बाद ये हाथ के ऊपर जो है वार किया गया है चाकू और धारदार हथियारों से। इसी तरीके से पेट के ऊपर जो है सलाउद्दीन के ये पूरे वार किए गए हैं। और सबसे पेट पर इतना गहरा वार होने के बावजूद ये सलाउद्दीन शेख की FIR एक हाथ पे भी है। हाँ, खोल दीजिए, शॉट पूरा खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से लगा लीजिएगा, ठीक है। ये हाथ पे भी एक वार है, पूरा इस तरीके का वार किया गया था। अब सबसे अहम बात है, सर की चोट जो है वो बिल्कुल मस्तक के करीब होने की वजह से और छोटा घाव होने की वजह से 324 की धारा ठीक है, लेकिन पेट का जो वार है उस पर डॉक्टर ने टाँके भी नहीं लगाए। और यहाँ पर कम से कम शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 लगानी चाहिए थी, मगर वो नहीं लगाई गई है। ये FIR है सलाउद्दीन जफरुल्ला शेख का, जो सिर्फ धारा 324, 504, 506 और 34 के तहत दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे हम सलाउद्दीन से कि क्या वजह थी। पुराने ही जान पहचान के लोग, हमेशा मिलने वाले, जो हमेशा अपने शौक मज़ा के लिए सलाउद्दीन से पैसे लेते थे, और क्यों करके उसके साथ मारपीट की गई। सलाउद्दीन, क्या हुआ था पूरा मामला उस दिन? ये 7 तारीख की बात है, रात 12:30 बजे की। क्या हुआ था? मैं रात को एक्चुअली इसमें शुरू से बताता हूँ। शाम को 7 बजे यहाँ पे गड्ढा किया जा रहा था। हाँ। तो मैं जब गेट पे आया तो मुझसे कहा गया कि मुझे सब्बल चाहिए। हाँ। गड्ढा करने। किसने मांगा? चिनिया ने मांगा, उर्फ सचिन पाटिल। हाँ, सचिन पाटिल ने। तो हाँ। मैंने उसको सब्बल दिया। हाँ। मैं तो खुशी दिया कि भाई अच्छे नेक काम के लिए। हाँ, उनका त्योहार है, अच्छी बात है। हाँ। फिर हम दोनों की बातचीत हुई। 7:30 बजे मैं यहाँ से निकल गया बॉम्बे के लिए। रात को मैं 12:30 बजे जब आया तो यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे पार्टी वार्टी हुई दारू वारू पीने का। हाँ। तो शर्मा जी ने पार्टी दिया था। अच्छा। शर्मा जी का घर ये है। तो उन्होंने, कौन सा घर है? ये घर है शर्मा जी, ये पहले वाला। इन्होंने बुला के रखा था, उसको दारू वगैरह पिलाया, दारू वारू किया। और मुझे मारने से पहले भी एक बंदे को मारा गया था। अच्छा। नफीस करके उसको भी मारा था। क्यों मारा गया था उसको? मुझे नहीं पता किस लिए मारा गया था। हाँ। लेकिन उसके सर पे भी चोट आई है। एक छोटा बच्चा है, उसको भी दारू वगैरह पिला करके इसने मारा था। ये बाद में मुझे पता, चिनिया ने मारा। हाँ। वो नाबालिग है, मेरे ख्याल में 11-12 साल का बच्चा, उसको दारू पिलाया जबरदस्ती, उसको भी मारा गया। अच्छा। उसके बाद जब मैं आया तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। हाँ। तो मैं जैसे यहाँ पे आया तो उसने मुझे रोका, उसने कहा कि दारू के लिए पैसे चाहिए। हाँ। तो मैंने कहा भाई अभी नहीं दे सकता हूँ, कल आ जाना। तो हाँ। बोला कि नहीं तो मारूंगा तेरे को। हाँ। तो मैं तो 2 सेकंड के लिए चुप बैठा। फिर उल्टी से उल्टी गाली वगैरह बोलने लगा तो मुझे भी आया गुस्सा। मैं बोला ठीक है मार ले। हाँ। मारना है तेरे को तो मार ले, क्योंकि मेरे दोस्तों में है। हाँ।
तो मुझे उम्मीद नहीं था कि वो मुझे मारेगा, तो मुझे मारना शुरू किया। मार रहा था वहाँ पे उस वक्त एक भी कोई जो मुसलमान थे ना यहाँ पे कोई था नहीं। हाँ। अब इन लोगों का त्यौहार था, सब घर में थे और वो बदमाश बाहर कोई नहीं था उस वक्त? कोई नहीं था, मुस्लिम में कोई नहीं था। हाँ। वो सब घर के अंदर थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर यहाँ पे रुकेंगे तो गाली गलौज होगा, ये लोग मुझे मारेंगे, तो सब अपने अपने घर में था, क्योंकि कोई भी यहाँ पे झगड़ा नहीं चाहता है, सब अच्छे लोग हैं, सब शांति से रहना चाहते हैं। फिर उसने मुझे मारना शुरू किया। ये 2-3 मिनट तक है ना हाथापाई चलते रहा, कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया। जब देखा कि मामला कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, अब वो मुझे मार करके लिटा देगा, तब शर्मा आया मुझे बचाने के लिए। तो बचाने में वही ये पड़ोसी शर्मा, कमलेश हाँ, शर्मा? हाँ नहीं, कमलेश शर्मा नहीं, ये विनोद शर्मा। विनोद शर्मा वो आया मुझे बचाने के लिए, लेकिन जब वो मुझे बचा भी रहा था तो उस तरह से नहीं बचा रहा था जैसे बचाना चाहिए था मुझे। अच्छा। मेरे को बचाने का सिर्फ एक नाटक किया। अच्छा। असल में शर्मा जी से मेरा कुछ दिन पहले विवाद हुआ था बोरिंग को लेकर के। हाँ। उन्होंने वहाँ पे बोरिंग डाला, वो बोरिंग डाल रहे थे गेट के पास, ये जो खड़ी है ना भाभी, हाँ। यहाँ पे डाल रहे थे बोरिंग। तो मैंने कहा कि ये रास्ता है, मेरा भी एक रूम है इसके अंदर। मैंने उनको कहा कि भाई यहाँ पे आप बोरिंग मत डालो, हाँ। क्योंकि ये रास्ता है, यहाँ बोरिंग मत डालो। फिर उन्होंने ये बात मेरी माने और वहाँ पे बोरिंग डाला नहीं, उन्होंने बोरिंग डाला उधर साइड में डाला, तो वहाँ मेरा कोई लुकआउट है ना, मैं कुछ एतराज़ किया नहीं। तो मुझे लग रहा है कि शर्मा जी ने शायद कोई गुस्सा निकालने के लिए उसको बुला के रखा। शाम को 7 बजे सम्मत जल जाना चाहिए, 8 बजे तक जल जाना चाहिए, 9 बजे तक, लेकिन रात को 12 बजे जलाया गया, क्योंकि अगर सम्मत जल जाएगा तो वो लोग घर पे चले जाएंगे। अब वो लोग घर पे गए नहीं, क्योंकि उनको आग लगाना है, जब सम्मत जलाना है उसके बाद जाना है, और मुझे भी मारना था। जो भी इनको मेरे यहाँ तो सम्मति बोलते हैं, मैं इसको सम्मत होली जलाते हैं। हाँ, होली जलाना बोलते हैं यहाँ पे। तो वो लोग मेरे ख्याल में प्लानिंग था उनका कि भाई सलाउद्दीन आएगा, उसको मारेंगे, उसके बाद ही घर पे जाएंगे। तो मुझे जो मारा उसने, तो पहला वार मुझे चिनिया ने किया। अच्छा। मेरे हाथ पे मारा। क्या किया था? छुरी था उसके पास, इतना बड़ा छुरी था। हाँ। तो छुरी से मारा, मैं भी बचने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं कैसे भी मुझे ना लगे, लेकिन वो उसके साथ में 3 लोग थे। हाँ। तो मैं जब भी भागने की कोशिश या निकलने की कोशिश कर रहा हूँ तो कोई ना कोई मुझे पकड़ ले रहा है। इस बीच में मेरे पास 4 वार हो गया। अच्छा, पेट पे हुआ, हाथ पर हुआ, सर पर हुआ? फिर उसको लगा कि ज़्यादा हो गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। फिर मैं घर पे गया और उसके बाद भी उसने गाली गलौज बहुत किया कि मैं बाहर निकलूं, आऊं उसको जवाब देने। तो मुझे चोट लगा था, मैं क्या आऊँगा लड़ने के लिए। मैंने पहले भी मारा नहीं, बाद में भी मारा नहीं। मुझ पे क्रॉस केस की धमकी भी आ रही है, बाहर मैं जाऊंगा तो मुझे मारेगा, इस तरह की धमकी आ रही है मुझे। अच्छा। मुझे यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा, इस तरह की धमकी आ रही है मुझे। उस दिन भी धमकी दिया था उसने, अभी भी धमकी आ रही है। कोई भी मतलब वाया कोई डायरेक्ट फ़ोन करके नहीं आता है कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन धमकियाँ तो आ रही है मुझे। और मेरे बच्चे यहाँ पे स्कूल जाते हैं तो मुझे भी डर लगा रहता है कि भाई कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। और भी जितने भी बच्चे सब डरे रहते हैं, सबके पेरेंट्स डरे हुए रहते हैं। यहाँ पे रहना मतलब बहुत मुश्किल है। अच्छा। डर के रहना। क्यों है ये डर, क्यों है? डर इसलिए कि अगर मैं जाकर के, अभी देखिए मुझे लगा है इतना चोट लगने के बाद भी पुलिस वाले उस तरह नहीं करते जैसे एक्शन लेना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा। वैसे नहीं लेते हैं। अब जो आरोपी है वो तो बिंदास घूम रहा है। हाँ। जिस पे हमला हुआ है वही डरा हुआ है, सपोर्ट है ही नहीं कुछ भी। अब क्या हिसाब से कहाँ जाए, किसके पास जाए? अच्छा, इसमें एक कमलेश और मयूर है। हाँ। जो आपने शिकायत दिखाई है। हाँ। इस शिकायत के अंदर कमलेश और मयूर है, कौन है ये लोग? कमलेश कभी यहीं रहा करता था इधर। हाँ। फिर यहाँ उसने बदमाशी बहुत किया था 2 साल पहले। तो सारे लोग, मोहल्ले के लोग मिलकर के उससे बातचीत करना बंद कर दिया सबने। तो धीरे धीरे जब वो यहाँ पे अकेला पड़ गया तो वो यहाँ से चला गया। अच्छा। मैंने भी बातचीत उससे बंद कर दिया। मेरे साथ तो उस टाइम भी थोड़ा रॉन्ग बात किया था, तो मैंने भी बातचीत बंद कर दिया। तो वो यहाँ से चला गया। मयूर रहता है दैसरमुरी गाँव पे रहता है। अच्छा। चिनिया भी वहीं रहता है, लेकिन वो यहाँ पे एक रूम लेकर के भाड़े पे रह रहा है, इसी गली में रह रहा है, काफ़ी दिनों से रह रहा है इसी गली में मयूर। तो ये चिनिया का एक मामले में नाम आया था, लगभग 1.5 साल पहले एक लड़के को खंबे से बांध करके मारा गया था, शब्बीर नाम। कमलेश ने मारा था। कमलेश ने मारा? कमलेश ने मारा। अच्छा। हाँ, कमलेश ने मारा था। कमलेश का आए दिन रहता है कुछ न कुछ। अच्छा। बहुत सारे क्या लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। ये क्या मतलब आपको लगता है कि आप पैसे अक्सर देते थे और पैसों की वजह से ही न देने की वजह से टारगेट किया गया है, या इसमें कोई और दूसरी वजह? नहीं, देखिए मेरा उसके साथ में रिश्ता था कि मुझे कभी सीमेंट रेती वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, ईंट वगैरह, तो मुझे लाके देता था। तो कभी मैं फ़ोन करूँ कि भाई मुझे कुछ काम है तो मेरे लिए खड़ा होता था हमेशा। मेरा उससे कभी झगड़ा नहीं हुआ है। हाँ। फर्स्ट टाइम झगड़ा उसने किया और फर्स्ट टाइम इतना बड़ा हमला कर दिया। अच्छा। मेरे तो दोस्तों, मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा।
मेरी हेल्प किया। ये जो है ना गली में पानी भरा रहता है इस गली में बारिश के दिनों में, तो ये नाला मैंने बनवाया है कि भाई पानी निकल जाए तो लोग आए जाए, तो उसमें मेरी हेल्प भी किया ना चिड़िया। अच्छा। हाँ, हेल्प किया मेरी हर जगह फिर help अचानक ये सब करने अचानक की वजह यही है, अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें शर्मा का हाथ है या क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम अभी पिछले 15 दिन में मेरा किसी से टूटू में हुआ है तो शर्मा से हुआ है, बाकी किसी से बाकी कहीं नहीं है, किसी से भी कोई नहीं। अच्छा, अभी आपके मामले में बड़ी हल्की धाराएं लगाई गई है, पेट पर जो वार है उसको लेकर के कम से कम 326 लगना चाहिए, मेरे ख्याल में लगना चाहिए। थाने पुलिस कमिश्नर, डीसीपी जोन 1, इन सब आला अधिकारियों से क्या अपील करेंगे आप? मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह का मेरे ऊपर हमला हुआ उसके हिसाब से जो धारा सही लगना चाहिए वो लगाना चाहिए। अच्छा। मुझे कानून की समझ है नहीं, हाँ। क्या होना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन में गया, मेरा FIR भी होने में मुझे बहुत टाइम लगाया गया, उसके बाद भी मुझे 4-5 घंटे बिठाया, मैं 11 बजे वहाँ से आया हूँ, मुझे चक्कर भी आ रहा था, तो भी हम लोग वहीं पे लेटे थे, बैठे थे कि चलो ठीक है, पुलिस वाले ने जैसे बोला वैसे करना है। अब हम कुछ उल्टा बात करेंगे, भाई साहब मुझे जाने दो, ये वो बोले तो उनको खराब। यहाँ के डर का जो माहौल है, हाँ, उसके ऊपर क्या कहोगे? इन आला अधिकारियों से क्या मदद और मांगोगे? उनसे ये कहना है कि यहाँ पे जो नशा कर रहे हैं ना लोग, और जो नशेड़ी लोग हैं, ये जो लोगों को तकलीफ देते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ पुलिस को करना चाहिए। पुलिस तो आती है, रात में आती है, लेकिन वो गली में नहीं आती। अच्छा, मसला बाहर ये एक राउंड मार के बाहर चले। 1-2 राउंड लगाते हैं। अक्सर मैं रात को लेट से ही आता हूँ, मेरे को 12:30, 11 मुझे हो ही जाता है, क्योंकि मेरी दुकान बंद होती है 9:30 बजे, तो आते आते 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे पुलिस मुझे दिखता है, लेकिन पुलिस गली में नहीं आती। गली में अगर पुलिस आए ना तो इंशाल्लाह ये सारे मामले हैं ना कम हो जाए। पुलिस को आनी चाहिए, गली में आनी चाहिए। ठीक, बाकी पुलिस से कोई शिकायत है नहीं। पुलिस ने आज भी, मैं गया पुलिस स्टेशन में, काफ़ी कोऑपरेट ठीक।